आयोजन की गरिमा जैत की पावन धरा पर पूर्व मुख्यमंत्री के परिजन आदरणीय नरेंद्र मासाब चौहान के निज निवास पर आयोजित इस भव्य समागम में आध्यात्म और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंच पर क्रमवार निम्नलिखित विभूतियों की गरिमामय उपस्थिति रही। श्री श्री 1008 कामतानाथ पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, विशिष्ट सानिध्य श्री श्री 1008 श्री महंत मोहनदास जी त्यागी महाराज, बावड़ी पीठाधीश्वर, वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मासाब चौहान, मेजबान ग्राम जैत, प्रतिष्ठित अतिथि आदरणीय राजकुमार पटेल, विशेष उपस्थिति आदरणीय प्रताप सिंह पटेल, सहयोगी आदरणीय देवेंद्र पटेल और उनके समागम के बीच हजारों की भीड़ की मौजूदगी में जब क्राइम रिपोर्टर सुनील कुमार मेहरा ने नेशनल हाईवे पर तड़पते गौवंश और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं का मुद्दा सीधे संतों के समक्ष रखा तो पूरा पंडाल सन्न रह गया। सुनील मेहरा ने सीधे सवाल किया कि आखिर कब तक हाईवे पर गौ माता बेमौत मरती रहेंगी। संतों का ब्रह्मशास्त्र समाधान, एम्बुलेंस और विशाल गौशाला। रिपोर्टर के सवालों पर जगत गुरु श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए सीहोर जिले के लिए गौ सेवा मॉडल प्रस्तुत किया। विशेष गौ एम्बुलेंस, जिले में बहुत जल्द ही हाईटेक एम्बुलेंस तैनात होगी जो एक्सीडेंटल गायों को तत्काल रेस्क्यू कर उन्हें जीवन दान देगी। विशाल गौशाला नेटवर्क, बुधनी से लेकर शाहगंज तक के बेसहारा गौवंश के लिए एक विशाल गौशाला का निर्माण अंतिम चरण में है, जहां हजारों गायों के रहने और चारे की व्यवस्था होगी। और एक बार यहाँ पे बाड़ी डैम पर वहाँ पे भी 9 गाय एक साथ डंपर द्वारा मारी जाती हैं, लेकिन कई ऐसे गौ भक्त रख हैं जो कि एक दंडल टाइप के बना लिया है, एक्सीडेंट हो जाता है तो उन लोगों से जिसका डंपर है उन ड्राइवरों से पैसा वसूल करते हैं, 15,000 20,000, ऐसा कई समिति है। सर, इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? एक बात तो है जी, जिस वाहन से गाय आई है जी उसका दोष है जी, और यदि गाय के उपचार के लिए उनसे पैसा मांगा जा रहा है तो उचित है, क्योंकि इलाज कैसे होगा जी। और गलती तो वाहन चालक की है कि उसने एक्सीडेंट किया है जी। पहली बात तो ये है कि एक्सीडेंट अगर किसी वाहन से होता है, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इलाज कराने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? वाहन की रहती है, वाहन मालिक की रहती है, ड्राइवर की रहती है। तो इस प्रकार से ये एक धंधे की बात नहीं है। यदि कोई इस प्रकार से करता पैसा लेके उपचार नहीं करवा है तो वो धोखा है, वो गलत है। लेकिन यदि वो पैसा लेकर उपचार कर रहा है गौ माता का तो ये तो सबका उचित है, उनकी गाय का इलाज कैसे हो रहा है ना। दूसरी बात ये है कि गाय जो एक्सीडेंटल बड़ी रहती है सड़कों पर, अगर रजिस्टर्ड संस्था होना चाहिए। अगर वो संस्था जो है गायों को, जो घायल गाय है उनका उपचार या उनका संरक्षण सुरक्षण, इसका दायित्व कोई संस्था ले रही है तो उसमें समाज को सहयोग करना चाहिए। यहाँ बकरा और बुधनी के बीच में एक बड़ी विशाल गौशाला बनने जा रही है, उसको खरिया कुर्मी गौशाला में स्वयं निरीक्षण करने के लिए वर्षा मेरे साथ में थे और सभी क्षेत्रीय लोग थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी बड़ा ट्रेन क्षेत्र है ये। सुलगेना जागेश्वर धाम की गौशाला है, इसमें घायल गौओं को देखने में स्वयं गया था। वहाँ मैंने निरीक्षण किया तो वास्तव में गौ माताओं की सेवा हो रही। ठंडी के समय में मैं गया था, उस समय कंबल पड़े हुए थे, उनके ऊपर उपचार चल रहा था, गायों की पैर कटे थे, मलहम पट्टी हो रही थी। इस प्रकार से इस गौशाला को मेरे सुझाव से हम जागेश्वर गौशाला और उपचार के वो मैंने खरिया कुर्मी गौशाला से अटैच किया, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के देख रहे हैं, संचालन में सहभागिता होगी। तो ये उपचार केंद्र रहेगा, वहाँ विस्तार केंद्र रहेगा, लोगों की सेवा का भरण पोषण का, और पूरे लोग जगह जगह छोटी छोटी गौशाला बनाने से कोई मतलब नहीं, गाय को मरती है। उस बड़ी गौशाला में क्षेत्र की संपूर्ण गौओं का परिपालन हो। और इस बीच में जो एक्सीडेंट होता है इस रोड पर, तो इसमें उपचार के लिए उस गौशाला में गायें भेजी जाए। इसके लिए आज मैंने घोषणा की एम्बुलेंस की। 3 लाख रुपया जमा करने पर एक एम्बुलेंस आ रही है फाइनेंस करने पर। इनके पास 2 लाख की व्यवस्था है, 51,000 मैंने दिया, 1.5 लाख और आया है। अब 1 लाख की व्यवस्था करके हम जल्दी से जल्दी, हो सकता कल परसों में ही
इन प्रकारेण वहाँ फाइनेंस करा के अब साहब ने भी पूरा सहयोग दिया है और दे रहे हैं और देते रहेंगे। इनका तो उदार मना चित्त है और ये तो भोले नाथ है, भोले शंकर की तरह भोले। गाय पड़ी है, आप लोगों से क्या कहना चाहोगे? गाय पड़ी है, भक्तों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाय को, एक्सीडेंटल गाय को देखो तो तत्काल गौशाला पे फोन नंबर पर सूचना करो। जो एम्बुलेंस आ रही है वो एम्बुलेंस तत्काल पहुँचेगी और गौओं को ले जा करके उपचार केंद्र पर भेजेगी और समय से उनका उपचार होगा। सभी भक्त जितने भी इस क्षेत्र के हैं, बुधनी से लेकर के बक्तरा का बेल्ट इतना तो कवर हो ही जाएगा ना, इतना तो हो सकता है। इसलिए आप तत्काल सूचना दें, किसी भी तरह जैसे बन सके फोन नंबर रहेंगे, आप सूचना दें। सूचना के आधार पर उनका उपचार होगा, उनको लाभान्वित किया जाएगा, उनको सुरक्षित किया जाएगा, उनको परिपोषित किया जाएगा और ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है, इसका समाधान मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से बुधनी और बक्तरा के बीच में इसका विस्तार हो जाए। और मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, भारत सरकार के कृषि मंत्री, श्री यशस्वी राजनेता, भारत के ख्याति लब्ध नेता, राजनेता और राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर श्री शिवराज सिंह जी चौहान के आवास पर बोल रहा हूँ। उनके लघु भ्रात श्री नरेंद्र मासाब मेरे सामने खड़े हुए हैं और उनका पूरा परिवार, उनका क्षेत्र परिवार, उनके सभी परिवार, पूरे क्षेत्र भर के लोग यहाँ एकत्रित हैं कि ये ऐतिहासिक कार्य होगा और बुधनी व बक्तरा के बीच से पूरे भारत को गौ माता की सुरक्षा का आशीर्वाद है। तत्काल गौ एम्बुलेंस की व्यवस्था होने जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग ध्यान दें गौ माता की सेवा पर और गौ माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। गाय कभी भी किसी भी समय घायल अवस्था में कहीं मिल जाए, यानी उसको तुरंत ही उपचार के लिए संपर्क करना है। और यदि गाय स्वतंत्र घूम रही है और लोग अपने खेत खलियान को बचाने के चक्कर में लाठी डंडा मार रहे हैं तो गौशाला पहुंचा दीजिए, गौशाला भेजिए, दुर्दशा मत करिए, गौशाला भेजिए, वहाँ प्रबंध होगा। इतनी बड़ी गौशाला, इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि कोई गाय भूखी नहीं मर सकती है। जंगल है, वो जंगल सामने 350 ट्राली भूसा भी इकट्ठा रखा है, 350 ट्राली भूसा इकट्ठा रखा है, मैं देख के आया हूँ। बहुत बड़ा जंगल है, गौ माता कभी भूखी और दुखी नहीं रहेगी। सरोवर है जल के लिए, पर्याप्त जल है, पर्याप्त हरितमा है पर्वत पर और पर्याप्त वहाँ दाना भूसा की व्यवस्था अभी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इसके पहले इकट्ठा हो गया है। इसको जल्दी से जल्दी डेवलप करना है और जल्दी से जल्दी विस्तार देना है और गौ माता के प्रति इतिहास कायम करना है सेवा का। भारत की सबसे अच्छी सेवा आज बुधनी से लेकर के बक्तरा के बीच, जैत के बीच में मुख्यमंत्री जी का कितना नाम, ऐसे बड़े राजनेता हैं, पूरी दुनिया में नाम है उनका। देश की राजनीति करते लेकिन दुनिया में नाम। महत्वपूर्ण व्यवस्था के साथ में गौ माता की सेवा के साथ अगर सुरक्षित होती है, उसका विस्तार होता है और सेवा में आप लोग सहयोग कर देंगे,